हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक टॉपिक कल्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। द टर्म कल्चर इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोरिल विच मीन्स टू टिल टू द अर्थ एंड ग्रो। तो क्या बोल रहा है कि जो कल्चर है, जो वर्ड कल्चर है, वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। कौन से लैटिन वर्ड से? कोरिल लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ, जिसका मतलब होता है टू टिल द अर्थ एंड ग्रो, यानी कि अर्थ को खोदना और उसमें अनाज उपजाना। इसका मतलब ये होता है। कोरिल का मतलब क्या होता है कि अर्थ को खोदना और उसमें अनाज उपजाना। इनिशियली द टर्म हैड सम रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर। द टर्म इज यूज्ड टू रिफर टू बिलीफ, वैल्यू एंड एक्सप्रेसिव सिंबल ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो ये जो पहले का ये जो टर्म था कल्चर, ये पहले स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिलीव के लिए, वैल्यू के लिए, एक सिंबल ऑफ सोसाइटी के लिए यूज़ करने जाने लगा। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मैक लेवोरियर, क्या बोलते हैं? कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर नेचर इन द मूड्स ऑफ आर लिविंग एंड थिंकिंग, इंटरकोर्स इन आर लिटरेचर एंड रिलीजन, रिक्रिएशन एंड इंजॉयमेंट। तो क्या बोलते हैं ये कि जो कल्चर है वो क्या है? एक्सप्रेशन है हमारे नेचर का। ठीक है, तो कैसे है कि ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है हमारे नेचर का। किसमें? इन द मूड्स ऑफ आवर लिविंग एंड आवर थिंकिंग। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम रहते हैं, हमारे लिटरेचर, हमारे बोलने में, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे इंजॉयमेंट में, सब चीज़ में क्या दिखता है कि हम कैसे कल्चर से बिलोंग करते हैं। ये सब क्या दिखता है? हमारे रहन सहन, हमारे सोच में दिखता है। जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि द culture is the sum of total man effort adjust himself to his environment and to improve his mode of living। तो according to कोइनिंग क्या बोल रहा है कि जो कल्चर है वो सम ऑफ टोटल ऑफ मैन इफर्ट, यानी कि जितना भी मैन है उन लोगों का क्या है, एक सबको मिला दे तो वो क्या है, एक इफर्ट है जिसमें कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीखता है और अपनी लिविंग को इम्प्रूव करने का सोचता है। टाइप ऑफ कल्चर है सेकंड। तो क्या है? दो टाइप का कल्चर है। पहला कल्चर है मटेरियल कल्चर और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। जो मटेरियल कल्चर है उसमें क्या क्या आता है? all kind of things which can be seen felt by sense it is created by man। तो जो भी हम आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या आता है? मटेरियल कल्चर में आता है। और नॉन मटेरियल कल्चर में वैसी चीज़ आते हैं जो बस हम लोग फील कर सकते, देख नहीं सकते। तो जैसे फिलॉसफी, कस्टम, सोशल वैल्यू, नॉर्म्स, आइडिया, ये सब किस में आ गया? नॉन मटेरियल कल्चर में आ गया। अब नेचर ऑफ कल्चर तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द ट्रेनिंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ माइंड, स्टेट एंड मैनर। तो ये क्या है कि जो कल्चर है ये एक ट्रेनिंग है एंड रिफाइनमेंट ऑफ माइंड है एंड टेस्ट एंड मैनर, यानी कि इसको क्या किया गया? एक ट्रेनिंग है और रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट मतलब कि उसको और अच्छा करना, किसका? हमारे टेस्ट को, हमारे माइंड को और मैनर को। कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अ मैन इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज कल्चरल इन्वायरमेंट। तो क्या कल्चर जो है वो एक प्रोडक्ट है ह्यूमन सोसाइटी का, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी आगे बढ़ने लगा उसी तरह से क्या हुआ? कल्चर हमारा आगे बढ़ता चला गया। जो मैन है वो क्या है? एक प्रोडक्ट है ह्यूमन। मैन जो है वो एक प्रोडक्ट है कल्चरल इन्वायरमेंट का, यानी कि जैसे कल्चरल इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे कल्चर में रहेगा वो इंडिविजुअल जो है वो उसी तरह से बनता चला जाएगा। तो कल्चर इज दैट इज रिक्वायर्ड बाय मैन परसिस्ट थ्रू द ट्रेडिशन। कल्चर रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर डेवलप्ड एज द रिजल्ट ऑफ अ मेंबरशिप इन अ सोसाइटी। तो क्या बोला जा रहा है? कल्चर जो है वो एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। हम लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। और जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्या हम लोग एक सोसाइटी में एक मेंबर के रूप में है और क्या करते हैं? बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने कल्चर। आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कल्चर वेरीज इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स अक्रॉस द सोसाइटी, यानी कि जो कल्चर है वो क्या करता है? वेरी करता है कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीव में, अक्रॉस द सोसाइटी। यानी हर सोसाइटी का क्या है? अपना अलग अलग ट्रेडिशन है, बिलीफ है, अपना अलग अलग क्या है? कल्चर है। The culture is the product or societal interaction shared among the member through socialization। Culture क्या है? एक social interaction का प्रोडक्ट है, यानी कि जब
बहुत सारे इंडिविजुअल क्या करेंगे, एक या तो सेम कल्चर वाले या फिर अलग कल्चर वाले क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। और जो कल्चर है वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही बनता है। कल्चर इज लर्न सोशियली नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली। तो क्या बोल रहा है, जो कल्चर है वो सोशियली यानी कि हम लोग समाज में रह करके इसको सीखते हैं, ना कि इनहेरिट, मतलब ये नहीं कि बचपन से ही उसको पता है। हम लोग अगर जैसे कोई डिजीज़ है तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होता है तो वो क्या होता है, बचपन से ही होता है, बाय बर्थ होता है। लेकिन क्या होता है, जो कल्चर होता है वो बाय बर्थ हम लोग नहीं सीखते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, सोसाइटी में रहते हो, वैसे वैसे क्या होता है, कल्चर हम लोग सीखते हैं। इट इज़ शेयर्ड अमॉन्ग द सोसाइटी मेंबर एंड ट्रांसमिट थ्रू टीचिंग एंड इंटरेक्शन। ये क्या होता है कि ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर में क्या होता है, शेयर होता है। यानी कि जो एक फैमिली मेंबर है वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर को ये कल्चर देगा, जो दूसरा है वो तीसरे फैमिली मेंबर को ये कल्चर देता है। यानी कि एक जो फादर है वो क्या देगा, सन को देगा, जो सन है वो अपने सन को देगा। तो ये क्या होगा, एक शेयर होता जाता है। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू टीचिंग, क्या होता है, टीचिंग एंड जैसे जैसे लोग इंटरेक्शन में आते हैं तो ये हो जाता है, कल्चर शेयर हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।